हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन कलेक्टिव पर। हम लोग कनाडा इशू पे डिस्कस कर रहे थे। पहला पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, उसमें देख लीजिएगा तो सेकंड पार्ट समझने में बहुत आसानी होगी आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फोटो देखकर आप समझ सकते हैं क्या है। 2% खालिस्तानी वोट है। कितना है? 2%। 2% क्या है? खालिस्तानी वोट है। उसके लिए क्या हो रहा है? टूडो साहब क्या कर रहे हैं? सब खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा एलिगेशन लगा दे रहे किस पर? इंडिया के ऊपर कि इन्होंने मरवाया, जो एकदम साफ इंसाफ नाइंसाफी है, गलत है एकदम बिल्कुल। मेरी याद नहीं होता जैसे 18 जून को इनका मर्डर हुआ था, ठीक। उसका 3 महीना बाद उनको सपना में आया कि इंडिया उसको मरवा दिया और वो आग पे बोल दिया कि इंडिया मरवा दिया। सिंपल सा बात है। इसमें भाई सपना में आने से कोई थोड़ी जाता, कोई एविडेंस होना चाहिए ना। झूठा आरोप आप किसी पे भी लगा दिए। यहाँ तक पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे, इंडिया के एक्शंस पढ़े थे, क्या क्या था, क्या क्या इंडिया एक्शन किया था, क्या कनाडा लिया था, उसका रिएक्शन क्या था, इंडिया टिट फॉर टैट वाला हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, 1970s और 80s का दशक आपको याद पड़ता होगा। उस टाइम क्या कंडीशन था पंजाब का? आपको याद नहीं पड़ेगा तो अपने पिताजी या दादाजी से पूछिएगा एक बार, उस टाइम क्या कंडीशन था पंजाब का। हाथों में लहराता तलवार, हाथों में लहराता तलवार, AK-47, पुलिस एकदम बेबस थी, कुछ था नहीं। खालिस्तानी इतने उग्र हो गए थे कि बस डिस्क्राइब करना मुश्किल है। आप वीडियो देख समझ सकते हैं। गोल्डन टेम्पल है ये गोल्डन टेम्पल रहा है। देखिए हाथ में तलवार इतना बड़ा बड़ा, हाथ में AK-47 गन। पुलिस बेशक थी, पुलिस पीट रही थी एकदम चारों तरफ। एकदम नहीं होता है, आतंक इतना बढ़ गया था, पंजाब में रहना मुश्किल हो गया था। एक प्रकार से कहा तो कश्मीर वाला हाल हो गया था। हिंदू और इतना पॉलिटिक्स इतना खराब हो गया था बीच में, खालिस्तानी पॉलिटिक्स इतना खराब हो गया था कि हिंदू और सिख्स में मतलब भाईचारा खत्म हो गया था। एक नारा लग रहा था, राज करेगा खालसा, द खालसा एंड द रूल। क्या नारा लग रहा था उस टाइम? राज करेगा खालसा। एक नया देश का मांग हो रहा था जिसका नाम खालिस्तान होगा। उस देश में कौन कौन रहेगा? सिर्फ पंजाबी रहेंगे। अच्छा, इस मूवमेंट को ज़्यादा लहर कब मिला पता है? जब 1956 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1956 में क्या बनाया? आंध्र प्रदेश को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उसी के बाद से अकाली दल वहाँ पर मांग करने लगा कि सिख्स के लिए भी चाहिए, सिर्फ में सीख रहे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पर उनका नेचर था एक देश बनाने का, उनका माइंडसेट था लैंग्वेज बेसिस में नहीं, उनका माइंडसेट था कि देश बनाना है एक। इसके चलते इंडिया पूरा उसका विरोध किया, खंडन किया उस पूरा मूवमेंट को। ये देखिए खालिस्तान, राज करेगा खालसा, देख रहे हैं, राज करेगा खालसा। एक आर्टिकल आया था, उसमें क्या था? द खालसा एंड द रूल। वहाँ पे इतना तक मांग हो गए थे कि हमको अलग संविधान बना दिया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के साथ था। क्या था? अलग संविधान बनाने तक की मांग हो गई थी। आगे देखते हैं। ये देखिए 1956 तक क्या था पंजाब का कंडीशन? इतना कंडीशन खराब हो गया था 1956। देखिए पंजाब इतना बड़ा था, पूरा पंजाब इतना बड़ा था, इतना उर्ग हुआ 1956 के बाद अलग राज्य के लिए, अलग स्टेट के लिए या फिर अलग कंट्री के लिए खालिस्तान इतना आक्रमण हो गया कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? 3 हिस्से में इसको तोड़ना पड़ा पंजाब को। पंजाब को कुछ पार्ट पंजाब में ही रह गया और कुछ हिमाचल प्रदेश, जितना पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया गया और नीचे हरियाणा एक बना दिया गया। नीचे पंजाब को तोड़कर यहाँ से हरियाणा बना दिया गया, ये हरियाणा बना दिया गया। ऊपर ये जो पार्ट था उसको पहाड़ी क्षेत्र, उसको हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया गया और पंजाब छोटा सा हो गया। इसको मतलब कंट्रोल में करने के लिए ऐसा किया गया। जिसके कैपिटल बना दिया गया चंडीगढ़ को, जो जॉइंट कैपिटल था चंडीगढ़ को कैपिटल बना दिया। कब किया गया? 1966 में किया गया, ठीक। और 56 में क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेट बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन था? आंध्र प्रदेश था। उसी को देखते हुए मांग उठता गया, ऐसा करते हैं हम लोग 66 में ये करते हैं, ठीक है। फिर 73 में क्या हुआ? एक आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन पास हुआ। 73 में क्या हुआ? आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन पास हुआ। क्या हुआ? 1973 में क्या हुआ? आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन पास हुआ। इतना उर्ग हो गया था कि अपना देखिए क्या क्या चीज़ का मांग किया गया। उसमें कुछ मूवमेंट मांग किया। उसमें सबसे बड़ा लीडर कौन था? अकाली दल। अकाली दल जो ना पार्टी, उस टाइम अकाली दल ही था जो बहुत एग्रेटिव था, खालिस्तान को बहुत मांग करता था, खालिस्तान सपोर्ट करता था। उस टाइम क्या होना? कब आया था रेवोल्यूशन? आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। उसमें क्या कहा गया था? 3 उसमें ऑब्जेक्टिव था। क्या था? कि ट्रांसफर चंडीगढ़ टू पंजाब, चंडीगढ़ जो कैपिटल था दोनों का उसको पंजाब में दे दिया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था?
ट्रांसफर पंजाबी स्पीकिंग एरियाज ऑफ हरियाणा टू पंजाब। हरियाणा और राजस्थान का जितना है ना, हरियाणा और कुछ क्षेत्र राजस्थान का जहाँ पंजाबी ज़्यादा बोले जाते हैं उनको पंजाब में ट्रांसफर किया जाए, दूसरा मांग था। और तीसरा मांग क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेटस अंडर एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रोल। जैसे आर्टिकल 370 था कहाँ, जम्मू कश्मीर में, उसी तरह यहाँ भी मांग किया जाता है कि अलग से हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, अलग से प्रोविजंस दिया जाए। एक शुद्ध भाषा में कहा जाए तो अलग स्टेट बनाने का मांग उस टाइम से, स्टेट नहीं, एक अलग कंट्री बनाने का मांग उस टाइम से ही बहुत जोर शोर से चल रहा था। अभी तक क्या होता है, आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन हुआ। अच्छा, कोई भी बाबू आंदोलन होता है उसमें एक नेता पैदा होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अन्ना हजारी आंदोलन आपको याद पड़ता है, उसमें कौन पैदा हुआ? अरविंद केजरीवाल। फिर हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उसमें कौन कौन निकले? जेपी ओपी सब निकले उसमें से। जैसे यहाँ पे आपका जेपी आंदोलन हुआ था, उसमें कौन निकले? लालू यादव, नीतीश कुमार, सब नेता उसमें से निकले। कोई भी आंदोलन होगा, फेल हो या पास हो, उसमें से एक नेता जरूर निकलता है। अभी लेटेस्ट आपको याद पड़ता होगा आम आदमी पार्टी वाला मैटर, क्या था? अन्ना हजारी आंदोलन किए थे, फिर उसमें से कौन सा पार्टी निकला? आम आदमी पार्टी निकला। इसी तरह यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आंदोलन चल रहा था, तो इसका नेता कौन बना? इसके नेता बने जरनैल सिंह भिंडेवाला। कौन? जरनैल सिंह भिंडेवाला। अच्छा, कितने बढ़िया नेता है, देखिए ये गुरुद्वारा के पास है। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर हो गया। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, इसमें क्या है? गुरुद्वारा के पास है, और हाथ में AK-47 बंदूक। देखिए, हाथ में AK-47 बंदूक। इतने उर्ग हो गए थे कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा इनके खिलाफ। गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। ये देखिए अकाली दल। अकाली दल है कब से कब था? 1920 से बना था और 2020 तक चला था। अकाली दल का स्टार्ट यहाँ से हुआ था। याद पड़ेगा आपको कि 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें नेहरू जी पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। उसमें मोहम्मद अली जिन्हें 14 पॉइंट डिमांड रखते हैं कि मुस्लिम को रिजर्वेशन के लिए। उस टाइम भी अकाली दल ने क्या कहा था कि मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए। उस टाइम भी अकाली दल का मांग था रिजर्वेशन के लिए, शुरू से ही ये मांग रहा है, कोई ये लेटेस्ट नहीं है। देखिए कौन है ये? जरनैल सिंह भिंडेवाला। हाथ में क्या है? AK-47 लेके टेम्पल में खड़े हैं। अब समझ लीजिए AK-47 जो उस टाइम पुलिस के पास कम मिलता था, पुलिस के पास तो अभी भी रहता है, मतलब बहुत डेंजरस बंदूक है, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदूक है। फिर उससे बचने के लिए इस फोटो में आप क्लियर देख सकते हैं, देखिए गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल है, ये देखिए टेररिस्ट, और ये देखिए गन AK-47, इतना सारा बंदूक, सब जगह बंदूक से बंदूक। इतने छोटे छोटे बच्चे के माइंडसेट में भरा जा रहा था कि बाबू इंडिपेंडेंस लेना है, इंडिया से अलग होना है, खालिस्तान देश बनाना है। एकदम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया। क्या किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस टाइम कौन स्टार्ट किया था? इंदिरा गांधी जी। इसको आयरन लेडी कहा जाता है, इंदिरा गांधी। एक इंडियन पॉलिटिक्स में बात किया जाए तो 2-3 पावरफुल पीएम में बात किया जाए, उसमें एक इंदिरा गांधी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आती है। सोचिए इतना इनको आयरन लेडी कहा जाता था। जो पूरा क्रेडिट नहीं होता, पाकिस्तान को डिवीजन का दिया गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश का लिबराइजेशन किया गया, उसमें पूरा मेन रोल प्ले कौन किया था? इंदिरा गांधी, हम लोग की इंदिरा गांधी जी। अच्छा, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? ये लॉन्च हुआ कब? 1 जून 1984 को। कब हुआ? 1 जून 1984 को। और 8 जून को पूरा ये लोग मारे खत्म कर दिया गया। पूरा 6 रेफर्स जितना ऑपरेशन था, जितना उग्रवादी थे नियर अबाउट, सबको मार दिया गया। किसको मार दिया गया? प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? जनरल सिंह भिंडेवाला को पकड़ने या फिर मारना, जो ऑब्जेक्टिव यही था। फिर क्या हुआ? जनरल सिंह भिंडेवाला क्या हुआ? सेपरेट नेशन का मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सेपरेट नेशन का मांग कर रहे थे, जो लोग पहले ही देख चुके हैं। क्या कर रहे थे? सेपरेट नेशंस का मांग कर रहे थे। ये सिर्फ ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसमें और छोटा छोटा और भी ऑपरेशन चलाया गया। कौन कौन सा था? ऑपरेशन मेटल, ऑपरेशन सॉप, ये जो कब्जा कर लिया गया था, दुकान उकान जितना मार पीट के छुड़ाने के लिए ऑपरेशन सॉप भी चलाया गया, ऑपरेशन मेंटल भी चलाया गया। इसमें क्या हुआ? बहुत नुकसान हुआ बाबू। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसमें नियर अबाउट 83 आर्मी शहीद हो गई। सोचिए कितना उर्ग थे कि 83 आदमी बेटा शहीद हो गया था उसमें। AK-47 के सामने गुरुद्वारा में घुसकर सब कब्जा कर लिए थे गुरुद्वारा को, उसमें 83 आदमी शहीद हुए थे। 83 कम नहीं होता है बाबू, आप सोचो ये बात को, कितने उर्ग थे ये। नियर अबाउट इतना परसेंट, 1592 आदमी नियर अबाउट घायल हुए थे। फिर क्या हुआ उसमें? 6 रिजाइन आफ्टर आर्म्ड वॉर सिविलियन फोर्स। 6 वहाँ पे फिर हार मान लेते हैं, बैठ जाते हैं।
फिर क्या होता है, 4 मंथ आफ्टर क्या हुआ ऑपरेशन, 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है। कब मारा जाता है? 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिक्स गार्ड द्वारा। आप बस ये सोच लो बेटा कि 2 सिक्स गार्ड होता है ना, जो बॉडी गार्ड होता है, उन्हीं के द्वारा इंदिरा गांधी को मार दिया गया। इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी, छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, उस टाइम बहुत चीज कर चुकी थी, एक पावरफुल नेता थी, समझ लो। 84 में इंदिरा गांधी को मार दिया, कितना तारीख को? 31 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एंटी सिख के लिए बहुत राइट्स हुआ पंजाब में। पंजाब में 90 के दशक में इतना राइट्स हुआ, नियर अबाउट 3000 आदमी मारे गए उस राइट्स में। नियर अबाउट कितना? 3000 आदमी मारे गए। सोचो कितना दर्दनाक कंडीशन होगा। खालिस्तानी इतने उर्ग हो गए थे उस टाइम, 3000 आदमी। समझ, इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। इंदिरा गांधी पीएम थी भाई उस टाइम, छोटा मोटा हस्ती नहीं, एक नॉर्मल आदमी का मर्डर होने पे बॉल हो जाता है, वो तो पीएम थी। उसका कंडीशन क्या हुआ कि हिंदू सिख राइट्स हुआ, कांग्रेस से कार्यकर्ता या जो भी बोलिए, वो जाकर पंजाबी को जा खोज खोज कर मारा गया। उसमें बहुत गुनाह भी मारे गए। राइट्स होता तो गुनाह नहीं होता, गोली चलता तो कोच नाम पीछे तुझे चलता, किसके ऊपर चलेगा। अंधाधुंध फायर हो रहा था, मतलब बहुत खतरनाक राइट्स हुआ। डिस्क्राइब करना मुश्किल है बेटा, इतना खतरनाक राइट्स हुआ। फिर क्या हुआ? मिलिटेंट्स क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे मिलिटेंट्स जो थे ना, इधर उधर देश छोड़ कर भागने पर मजबूर हो गए। क्या हो गए? देश छोड़कर इधर उधर भागने पर मजबूर हो गए। जान बचाने के लिए नहीं होता, कोई कनाडा भागा, कोई ऑस्ट्रेलिया भागा, कोई यूएसए भागा, कहीं कहीं कोई ब्रिटेन भागा, सब भागने के लिए मजबूर हो गए। जान बचाना है तो भागना पड़ेगा। इतना राइट्स हो गई। 3000 आतंकवादी या 3000 आम जनता सोचिए मारा गया, जो भी समझिए आप। फिर क्या हुआ? अब नेशनल पे लोग मांग करने लगा। जैसे जो मान लीजिए कनाडा, जो मान लीजिए 5 आदमी कनाडा गया, तो वहाँ पे यूनियन बनाया, वहाँ पे मांग करने लगे खालिस्तान स्टेट चाहिए हमको। ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया वाले मांग करने लगे हमें खालिस्तान नाम के कंट्री चाहिए। ऐसे करके मूवमेंट अब वर्ल्ड में हो गया। पहले क्या था, इंडिया तक पाकिस्तान तक ही था ये मूवमेंट। अब क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट्स में हुआ कि इंडिया पूरा मूवमेंट जो था पूरा वर्ल्ड लेवल पे हो गया। ये देखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, उसमें क्या दिया गया है, इंदिरा गांधी का शूट किससे हो गया? शूट कौन कर दिया? 2 सिक्स गार्ड ने उनको इंदिरा गांधी को शूट कर दिया। कब का था? उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है? इसमें ये हुआ था ना कि सिंपल सा बात है, मैं गुरुद्वारा से सब आतंकवादी को माना था, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्स्ट्रा स्लाइड्स आ गया था अलग था गुरुद्वारा में जो था। देखिए यहाँ पर हम लोग का फोर्स था, कमांडो सब। देखिए इधर भी कमांडो घेर के नहीं होता है, आतंकवादी से मुक्त करवाए थे हम लोग को, ठीक है। ये देखिए टैंक साहिब नहीं है, गुरुद्वारा साहिब में टैंक सब एकदम बहुत कंडीशन खराब हुआ था बाबू, डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इतना कंडीशन खराब, समझो 3000 आदमी मरा है यार। यहाँ पे एक आदमी मरता है तो दुख होता है, 3000 आदमी मरा है। नियर अबाउट 83 आर्मी वाले शहीद हो गए थे उस ऑपरेशन में। ये देखिए इंडिया से भागे जब, उसके बाद इंडिया कहाँ गया? कुछ कनाडा में जाकर बस गए, कुछ यूरोप में जाकर बस गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया में बस गए, कुछ इधर उधर जापान ऊपर साइड जाकर बस गए, कोई चाइना में चल गए। ये सब फंडिंग करता कौन था? इसको सपोर्ट पाकिस्तान करता था, इसको सपोर्ट पूरा पाकिस्तान करता। लगता था पाकिस्तान नहीं होता कि वो क्या बोलते हैं उसे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सेम वही कंडीशन था। पाकिस्तान से खिला पिला रहा था, नहीं होता कि स्टेटमेंट भी आया था वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स की तरफ से कि खालिस्तान कुछ करेगा ऐसा करके। अच्छा, कनाडा इस पे जो आरोप लगाया वो किसके कहने पे लगाया? कनाडा एक संस्थान है, 5 आइज कंट्री। क्या कंट्री का नाम है? 5 आइज कंट्री। इसमें कितने देश हैं? इसमें 5 देश है। कौन कौन से देश है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। इसमें 5 देश है। इस्टेब्लिश कब हुआ था बाबू? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। कौन कौन मिले क्या था? यूएस और यूके। अच्छा, आई मतलब समझ रहे हो, इंटेलिजेंस को लेकर, जैसे खुफिया विभाग के लिए काम करते थे 5 आई, क्या इंटेलिजेंस पे काम करते थे। जैसे नहीं होता है कि एकदम अस्थिर रहेंगे, सिविल ड्रेस में रहेंगे, पुलिस वाले ही रहेंगे, अंदर अंदर सब जासूसी करते रहेंगे, कौन देश में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। वही 5 आई कंट्री बनाया था। कब बनाया गया था? 1946 में। थे कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। कौन? यूके, यूएसए। कौन कौन 2 देश मिलकर बनाए थे? इसको मिलकर बनाए थे यूएस और यूके मिलकर बनाया था। कौन कौन बनाया था? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूके और यूएस मिलकर बनाया था इसे।
इसमें मैटर करता है ये कब कनाडा कब शामिल हुआ। इसमें कनाडा कब शामिल हुआ 1948, कनाडा कब ज्वाइन किया 1948 में, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कब ज्वाइन किया 1956 में। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कब ज्वाइन किया 1956 में। सबका अपना खुफिया एजेंसी नहीं होता, चारों पाजे से नाटो होता था बाबू। नाटो में जितने देश एक पे हमला मतलब 300 पे हमला। उसी तरह जैसे कि नहीं होता है स्कूल में, आप सोच लो क्लास होता है ना, क्लासरूम में दूसरे सेक्शन के बच्चे आकर मार के गए तो क्या होता था, पूरे सेक्शन पे मतलब पूरे सेक्शन यूनाइट होकर लड़ाई करता था। उसी तरह क्या है इसमें भी, पाइप अलायंस है, पांचों देश का खुफिया विभाग एक साथ काम करता है। क्या डिवोल्यूशन है, क्या अंदर से नहीं होता है, क्या कौन कर रहा है कैसे कर रहा है, वही इनपुट दिया इसको कनाडा के पीएम को कि इंडिया काम करवाया, जो एकदम सही साफ, कोई गारंटी नहीं। क्या सबूत है भाई आपको इंडिया काम करवाया है? आप एविडेंस तो दिखाओगे, या मन मानी दो मन में हम मुंह उठा के बोल दिए कि भाई इंडिया मरवा दिया। काम मूवमेंट 5 पाइस क्या हुआ, 5 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। इसके आई से तो आप समझ सकते हो इंटेलिजेंस का काम करता है खुफिया। जैसे कैमरा क्या होता है, खुफिया लगा हुआ है, कैमरा वो एक खुफिया है। लोग क्या करता है, पता करता है किसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कब स्टैब्लिश हुआ था 46 में हुआ था। 48 में कौन ऐड हुआ, कनाडा ऐड हुआ, और 56 में कौन ऐड हुआ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ। अच्छा ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन, हरदीप सिंह निज्जर ये भी भागने वालों में से था। कौन कब भागे थे ये, हरदीप सिंह निज्जर है कौन, ये कब भागे थे, ये 57 में 1997 में भागे थे। कब भागे थे 1997 में, कब भागे थे, वो फेक आइडेंटिटी के साथ भागे थे कनाडा में। पहले शुरू में ना कनाडा बोलता था कि वो कनाडा का है ही नहीं, फिर क्या आप बोल रहे कि कनाडा पीएम आके बोल रहे कि कनाडा का नागरिक था। कैसे हुए भाई, आप ही का स्टेटमेंट है। निज्जर मूव्ड कनाडा इन 1957 यूजिंग फेक आइडेंटिटी। उसके बाद क्या हुआ, वो उसका रिफ्यूजी जो था ना, उसको क्लेम जो था उसका रिजेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, कनाडा द्वारा। डॉक्यूमेंट्स वेर फाउंड टू बी फेक, जितना डॉक्यूमेंट था कनाडा द्वारा फेक साबित कर दिया गया। अरे भाई शुरू में आपको ही दिक्कत है, अब क्यों आप सपोर्ट करना है उसको। आतंकवादी हमारा जाएगा ही, सीधा सा बात है। आपको मारोगे तो कल आप भी पिटा हो गया। इसमें कोई सीधी से कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना बाबू। आतंकवादी आतंकवादी होता है, टेरर गलत है, टेरर अच्छा हो ही नहीं सकता, टेरर गलत है कभी भी। हम लोग गांधीवादी विचारधारा वाले आदमी हैं। क्या हुआ फिर उसने क्या किया, बहुत तेज आदमी था, फिर उन्होंने क्या किया, ही मैरिड अ वुमेन, एक वहीं की एक लोकल से शादी कर लिया, ठीक है। फिर भी उसका रिजेक्शन था ना, उसका रिजेक्ट हो गया, एप्लीकेशन जो उसका था फिर भी रिजेक्ट हो गया। शादी किया कि फिर से मिल जाए हमें, फिर भी रिजेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ, ही वॉज पुट इन टू कनाडा नो फ्लाई लिस्ट। उनको कनाडा में ऐसा लिस्ट में डाल दिया जिसमें नो फ्लाई लिस्ट, मतलब वो कहीं उड़ के कहीं दूसरे देश में नहीं जा सकते थे। ये कंडीशन खराब तो भाई तो आप सपोर्ट कैसे कर रहे हो, मैटर ये करता है। ये तो सिंपल सा बात है, वो पढ़ा रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं, उतना बैच में कोई बेवकूफ नहीं है। फिर क्या हुआ, इंटरपोल हैड स्लैप्ड अ रेड कॉर्नर नोटिस ऑन हिम। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है। अच्छा इंटरपोल का अभी लेटेस्ट मीटिंग हुआ कहाँ है बाबू, ये करंट अफेयर में बहुत चर्चा हो रहा है। ये लेटेस्ट मीटिंग न्यू दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। 2023 वाला मीटिंग कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरपोल। इंटरपोल उसको क्या डाल दिया, रेड कॉर्नर लिस्ट में डाल दिया है, रेड कॉर्नर नोटिस डाल दिया इनके खिलाफ, मतलब कहीं भी उनको पकड़ो। फिर क्या होता है, इंडिया क्या हुआ, ही वॉज इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। इंडिया में जो टेररिस्ट घोषित किया गया कब, 20 में, इसमें 10 लाख रुपए इनामी टेररिस्ट था। सोच लो 10 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रहा है इसको खोजने के लिए। टेररिस्ट इतना बड़ा था बेटे ये। फिर क्या होता है, फिर वो बहुत सारे इनका आरोप लगे, जैसे प्लेन हाईजैक, एयर इंडिया बॉम्बिंग में इनका आरोप लगा, इसमें 268 कनाडियन डाइड। कनाडा में भी वो दंगाई करते थे, जिसमें 268 कनाडियन पीपल डाइड, मर गया था। एक मिस क्या ही कहा जाए इनके बारे में, अब ये मारेगा तो उसके लिए क्या बवाल कर रहा है। इतने आदमी है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, टेररिस्ट है। 3000 इंडिया में 6 राइट्स मरा, ऐसा में नहीं चलते ना हुआ, आप इनके सपोर्ट कर रहे हो। G7 कंट्रीज में ना साफ हाथ उठा दिया, कनाडा के सपोर्ट में नहीं है। G7 क्या, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री। G7 में कितने देश है, G7 कंट्री, G7 में कितने देश है। देखो बाबू एक ट्रिक बताता हूँ बाबू, जीवन में सब चीज करना, गर्लफ्रेंड को कभी जूस मत पिलाना। क्या, गर्लफ्रेंड को जूस मत पिलाना। क्या G7 में कितने देश है, गर्लफ्रेंड GF जूस, JUICE, जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और क्या ये से इंग्लैंड, ये 7 कंट्री हैं। ये भी कनाडा के सपोर्ट से हाथ उठा चुके हैं, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहे, सब इंडिया के साथ है।
इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्रोइंग है, 141 प्लस करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया का, और आप उसमें ऐसा बात कर रहे हो। एनआईए अभी भी एक्शन में है। एनआईए क्या किया, प्रॉपर्टी सीज करने लगा। जितने खालिस्तानी सपोर्टर थे उनका क्या करने लगा, प्रॉपर्टी सीज करने लगा। किसका सीज किया है, गुरप्रीत सिंह पन्नू का। चंडीगढ़ में इनका घर था और इनका जितना खेत जमीन जायदाद था सब इनको क्या किया गया, सीज किया करने जाने लगा। एनआईए देखिए, एनआईए के ऑफिसर सर कहाँ पे खड़े हैं, गुरदीप सिंह पन्नू के घर पे खड़े हैं। इन्हें प्रॉपर्टी सीज कर दिया गया, जहाँ शुरू से खालिस्तान को खत्म करना है। अच्छा, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को इस मूवमेंट को दबाने के लिए क्या करना चाहिए। मेन तो यहाँ विपक्ष भी है, विपक्ष को अभी खुलकर सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का। आतंकवाद कोई भी हो बाबू, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कुछ भी हो, गलत है। आतंकवाद ही गलत है। क्या करना चाहिए, विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को एक्शन लेना चाहिए, जो अभी कर रही है इंडिया। एनआईए किया, फिर 5 एक्शन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्या क्या वीडियो लिया, क्या क्या एक्शंस लिया। ये देखिए जून 2023 में कहाँ का है, ये जून 2023 का आर्टिकल है। ये कहाँ का है, बरहम टाउन का। बरहम टाउन कहाँ पर है, कनाडा के राज्य है जहाँ बहुत ज़्यादा सिख आबादी है। वहाँ पे क्या गया था, इंदिरा गांधी का मर्डर वो निकाला गया था, रैली नहीं होता, इंदिरा गांधी को दिखाया जा रहा है 2 सिख गोली मार रहे हैं। देखिए 2 सिख गोली मार रहे हैं। क्या इंटरनेशनल स्तर पे सही है, इंटरनेशनल स्तर पे सही मैसेज आ रहा है? सिंपल सा बात है, आप भी बताओ क्या ये सही मैसेज आ रहा है? इंदिरा गांधी का जो 39 था ना, 39th एनिवर्सरी था ब्लू स्टार का, उसी दिन इंदिरा गांधी का मर्डर करते हुए दिखाया गया कि आप देखिए रैली निकाला गया वहाँ पर। एक इंटरनेशनल तौर पे भी ये गलत है, ये दंगा भड़काने का कोशिश है। ये क्या है, सिंपल सा बात है, कोई प्रधानमंत्री के साथ ऐसा किया जाता है क्या? क्या मान लो लोग खालिस्तान देश का मांगे, और यही हम लोग पाकिस्तान है, उसको समझ नहीं आ रहा है। खालिस्तान देखिए कितना बड़ा है, खालिस्तान में क्या किया जा रहा है। अगर खालिस्तान में 40% इंडिया से जा रहा है तो 60% पाकिस्तान से भी जा रहा है, पर इस पाकिस्तान में बेवकूफ़ को समझ आ नहीं रहा है, सपोर्ट कर रहा है खालिस्तानी को, फंडिंग कर रहा है। अरे भाई पहले खाने का जुगाड़ कर लो, उसके बाद कोई विरोध करना है, कुछ करना है। देखो इंडिया क्या है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा लेकर मांग कर रहा है कि खालिस्तान देश बनाओ, और पाकिस्तान का इतना बड़ा सेक्शन बोल रहा है मांग करने का, और पाकिस्तान के समझ नहीं आ रहा है कल उसके साथ भी यही होगा, और पाकिस्तान खुला सपोर्ट किया जा रहा है। और नहीं होता है, एक क्या कहते हैं कि गिद्दर की मौत है तो शहर की तरफ भागे, एक गांव से कहावत सुने होगे आप लोग, वही सेम कंडीशन पाकिस्तान की है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जय हिंद से भर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने बाबू सोना के साथ शेयर करें। धन्यवाद।